दोस्तों आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड में होने वाली कुछ गलतियों के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा पैसा समय के साथ ग्रो करे, लेकिन ज्यादातर होता इसका उल्टा है और हम अपने निवेश में एक बड़ा नुकसान कर लेते हैं। हमारा समय भी बर्बाद होता है और हम परेशान भी हो। इसलिए आज हम ऐसी 4 बड़ी गलतियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं म्यूचुअल फंड खरीदते समय या उसको होल्ड करते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है स्टॉपिंग एसआईपी व्हेन मार्केट फॉल्स। यानी इसका मतलब है कि जब स्टॉक मार्केट गिरने लगता है तो लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमको बदले में कुछ यूनिट्स असाइन करता है। हर यूनिट की एक एनएवी होती है, यानी नेट एसेट वैल्यू। अब हम एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक पर्सन एक्स है जो 1 जनवरी 2022 को 1000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। 1 जनवरी 2022 को उस म्यूचुअल फंड की एनएवी थी 100 रुपए। तो पर्सन एक्स को 10 यूनिट असाइन हो जाएंगी, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 100 रुपए। तो इस तरह से पर्सन एक्स को 10 यूनिट असाइन हो जाएंगे। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। यही पर्सन एक्स 1 महीने के बाद यानी 1 फरवरी 2022 को 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फिर से सेम म्यूचुअल फंड में करने का प्लान करता है। लेकिन इस 1 महीने में मार्केट 800 पॉइंट डाउन आ चुका है और इस वजह से अब उस म्यूचुअल फंड की एनएवी भी घटकर 70 रुपए हो चुकी है। अब पर्सन एक्स को टोटल 14.28 यूनिट असाइन हो जाएंगे, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 70। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि फरवरी में सेम अमाउंट में हमको ज्यादा यूनिट मिल रही हैं और जब ये मार्केट लंबे समय में ऊपर जाएगा तो हमको यूनिट ज्यादा होने के कारण फायदा भी ज्यादा होगा। इसलिए कभी भी म्यूचुअल फंड को पैनिक में आकर नहीं बेचना चाहिए। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है नॉट डूइंग स्टेप अप। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों समय के साथ हर साल हम सब की इनकम में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। आज हम 20,000 रुपए कमा रहे होते हैं, साल भर बाद हम 25,000 रुपए कमा रहे हो। इतना इंक्रीमेंट हर किसी की लाइफ में होता है। ये थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब यदि आपकी इनकम समय के साथ बढ़ रही है तो आपको भी समय के साथ अपने निवेश की राशि को बढ़ाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको एक एग्जांपल के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल है और आज के समय से उसकी हायर एजुकेशन का खर्च या कॉस्ट लगभग 15 लाख होगी। ये आज के समय का हिसाब है, लेकिन अभी बच्चा छोटा है तो अभी तो हायर एजुकेशन में कम से कम 15 साल है। वो हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन के बाद ही वो जाएगा और आज की महंगाई दर या इन्फ्लेशन रेट को हम देखें तो वो लगभग 7% है और हम ये मानकर चलते हैं कि ये सेम ही बना रहेगा। तो इस हिसाब से 15 साल बाद जब बच्चा बड़ा होगा तब उसकी हायर एजुकेशन का खर्च या कॉस्ट 7% की इन्फ्लेशन के हिसाब से तकरीबन 55 लाख हो जाएगा। और ये राशि आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से है। यदि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया या महंगाई दर बढ़ जाती है तो ये राशि बढ़ भी सकती है। और हम ये जानते हैं कि ये एक मिडिल क्लास आदमी के लिए इतना पैसा इकट्ठा करना लगभग असंभव है। म्यूचुअल फंड को यदि हम देखें तो जनरली 13 से लेके 15% का रिटर्न जनरेट करता है। और यदि आदमी हर साल इनकम के साथ निवेश की राशि को बढ़ाता रहे और एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे तो 55 लाख रुपया आसानी से निवेश करके बचाया जा सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है बाइंग टू मेनी स्कीम्स, यानी बहुत ज्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये हमको पता है कि जब हम कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। अब यदि हम बहुत सारे म्यूचुअल फंड ले लेंगे अलग अलग कंपनीज के तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड जो आपने लिए हैं वो सेम कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका ग्रोथ भी लिमिटेड होगा और यदि वो कंपनीज का स्टॉक डाउन हुआ तो आपका सारा पैसा नुकसान या लॉस में आ जाएगा। इसलिए हम लोगों को म्यूचुअल फंड लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड की क्वांटिटी या संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, म्यूचुअल फंड की क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए, जैसे कि जो म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं वो किस कंपनी में पैसा लगा रहा है, कितने परसेंटेज लगा रहा है, किस सेक्टर में लगा रहा है, इस सेक्टर में कितने % इन्वेस्ट कर रहा है या लगा रहा है। और इस तरह से देख के इस हिसाब से यदि आप अपने म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करेंगे तो आप कभी भी इस तरह की समस्या में नहीं फंसेंगे और आपका म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। और की गलती जो अक्सर लोग करते हैं म्यूचुअल फंड लेते समय वो ये है कि बाइंग म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, यानी 2 साल या 4 साल का रिटर्न देखकर
इन्वेस्ट कर देना बिना किसी एनालिसिस के। चलिए इसको भी समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 1000 करोड़ रुपए का है और उसने 2 साल में 17% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अब इसको देखकर बहुत सारे लोग इसमें पैसा डालना शुरू कर देंगे और देखते ही देखते उस म्यूचुअल फंड का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, 1000 करोड़ रुपए को फंड मैनेजर की टीम अच्छे से मैनेज करके बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही थी और अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर रही। लेकिन अब उनके पास 10,000 करोड़ रुपए हैं। अब उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इतने सारे पैसे को वो कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतने सारे पैसे को वो अपने पास रख नहीं सकती हैं, क्योंकि ये सेबी की गाइडलाइन है। तो मजबूरी में अब वो इस सारे पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा उन्हें। लेकिन अब वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे नहीं जिसमें वो पहले कर रहे थे, क्योंकि उसमें वो पहले से ही काफी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब वो उनको मजबूरी में कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक फिक्स्ड परसेंटेज से ज्यादा एक कंपनी में इन्वेस्ट करना भी बहुत सेफ नहीं होता है। तो अब मजबूरी में म्यूचुअल फंड की मैनेजर और उनकी टीम को कम अच्छी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और इसका असर आपको म्यूचुअल फंड के रिटर्न में भी देखने को मिलेगा। इसका दूसरा सिनेरियो अब हम देखते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड का AUM 1000 करोड़ रुपए है और ये म्यूचुअल फंड केवल स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। स्मॉल कैप कंपनीज ने लास्ट 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया, म्यूचुअल फंड ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन अब के इन्वेस्ट करते ही स्मॉल कैप कंपनीज का पूरा सेक्टर ही नीचे गिरने लगा, रिसेशन स्टार्ट हो गया उसमें। अब आपको नुकसान होना स्टार्ट हो रहा है और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आप अपने पैसे पर एक बहुत बड़ा नुकसान या लॉस देख लेंगे। इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करते समय म्यूचुअल फंड को अच्छे से एनालाइज करिए, तभी इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड को बाई करने के पहले एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि वो किस सेक्टर में पैसा लगा रहा है, किस परसेंटेज में लगा रहा है, किस किस कंपनीज में लगा रहा है, किस किस कंपनीज उन कंपनीज का फाइनेंशियल वैल्यूज क्या है। इस सभी को देख के ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इस पर भी एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड खरीदने में काफी मदद मिल पाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।